आज दिनांक 17/6/2021। विषय गणित, उपविषय बीजगणित और प्रकरण समांतर श्रेणी। और कक्षा 10th में ये चैप्टर है 5वां चैप्टर। कल हमने इसमें थोड़ा सा एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। उसमें था कि समांतर श्रेणी क्या होती है और n पद क्या होता है। आज हम सीखेंगे कि n पदों का योगफल क्या होता है। तो समरी के लिए मैं बता दूं आपको, T1 a + 0d, T2 a + 1d और T3 a + 2d, T4 a + 3d and so on. Tn = a + n-1 into d। ये हमारा nवां पद था। इसकी विशेषता क्या थी? नोट n का एक घातीय व्यंजक एक घातीय बहुपद है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ये हमने कल बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि इसके n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी हम यहाँ पर Tn यानी nवां पद, n पदों की संख्या, a प्रथम पद और d सार्वांतर है। जहां d का मान होता है d = T2 - T1, T3 - T2 एंड सो ऑन। और ये भी समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी है। समांतर श्रेणी का गुण है, एक गुण और दूसरा गुण। ये दो गुण आपको मिल गए। यदि पदों के बीच में समानांतर है तो समानांतर श्रेणी होगी, और यदि उसका nवां पद एक घातीय बहुपद है, व्यंजक है, तो वह भी समांतर श्रेणी होगी। आज हम पढ़ेंगे कि n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, हम ये मान लें, माना कि n पदों वाली किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर d है, तब n पदों का योगफल n पदों का योगफल Sn ज्ञात करना। Sn क्या है? n पदों का योगफल। श्रेणी को लिखते हैं, माना Sn पद का योगफल प्रथम पद a + d, दूसरा पद प्लस a + 2d, तीसरा पद प्लस एंड सो ऑन, प्लस nवां पद a + n-1 into d एंड सो ऑन, प्लस अंतिम पद l, इससे अगला l-d और इससे पिछला l-2d एंड सो। कुल पदों की संख्या इसमें n है। आप इसको यहां से मत दिखाइए। l - 2d, अंत से तीसरा पद प्लस l - d, अंत से दूसरा पद
और अंतिम पद l, जो l nवां पद है। इस श्रेणी में कुल कितने पद लिए हमने? n पद। द्वारा हम n पद ही लिखेंगे, मगर उनका क्रम इधर से लिखेंगे, उल्टी तरफ से, यानी कि l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस एंड सो ऑन, a प्लस 2d प्लस a माइनस d और प्लस a, और इनको जोड़ देंगे। जोड़ने में हम चाहे 2 प्लस 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 प्लस 2 करें, आंसर तो एक ही आएगा। इसलिए हमने a प्लस डी, a प्लस 2d, l माइनस डी और l, या इधर से जोड़े l प्लस l माइनस डी, l माइनस 2d, a प्लस 2d, a प्लस d और प्लस a, आंसर SN ही होगा। अब दोनों को जोड़ दें तो SN और SN क्या हो गए? 2SN। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया? A प्लस L। इन दोनों को जोड़ा तो इनको जोड़ेंगे तो D से D कट जाएगा, फिर क्या आएगा? A प्लस L, फिर क्या आएगा? A प्लस L, D से D कटा एंड सो ऑन। यहां पर भी क्या आएगा? A प्लस L, या D से D कटा प्लस A प्लस L, D से D कटा प्लस, और लास्ट में भी क्या बचा? A प्लस L। अब आप एक बात बताइए, A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, ये कितने A प्लस L है? क्योंकि हमने पदों की संख्या कितनी ली थी? n। अगर जैसे मान लीजिए हम 4 को लिखें, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मान लो 5 बार लिखें और सबको जोड़े तो 20 आएगा, या 4 में हम 5 की गुणा कर दें तो भी 20 आएगा। इसी प्रकार ये पदों की संख्या कितनी है? n है। अगर इसमें हम एक पद लें और उसमें n की गुणा कर दें तो पदों का योगफल आ जाएगा, हाँ या ना? यस। तो ये क्या करेगा? 2SN इक्वल टू n इंटू a प्लस l। अब यहां से SN की वैल्यू कितनी आ गई? n/2 a प्लस l, यानी n/2 a प्लस l। तो ये आपको n पदों का सूत्र ज्ञात हो गया जब आपको श्रेणी का प्रथम पद a ज्ञात हो, l ज्ञात हो, अंतिम पद ज्ञात हो और पदों की संख्या ज्ञात हो। ये क्या है? प्रथम पद है, प्रथम पद ज्ञात हो, अंतिम पद ज्ञात हो और n का मान ज्ञात हो। तो हम ये सूत्र लगाएंगे तो श्रेणी के n पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। यहां पर l क्या है? n है अंतिम पद। अभी हमने बताया अंतिम पद, और अंतिम पद कौन सा है? nवां पद। और nवां पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमने कल बताया था। अगर इस सूत्र में हम l के स्थान पर a प्लस n माइनस 1 डी रख दें तो सूत्र क्या बनेगा? SN इजकल टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र बन गया। a और a जुड़कर 2, ये हो गया। तो ये सूत्र बना हमारा जब हमें सार्वांतर ज्ञात हो, पदों की संख्या ज्ञात हो और प्रथम पद ज्ञात हो, तो हम इस सूत्र को लगाएंगे, अर्थात n पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, अभी हमने क्या बताया? किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। और अभी दोबारा से देखिए, किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल
योगफल। नंबर 1, जब अंतिम पद ज्ञात हो, होने पर Sn क्या होगा, n/2 a प्लस l, जहां l क्या है, अंतिम पद है। और जब सार्वांतर ज्ञात होने पर Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, जहां Sn योगफल है, योगफल है इनका n पदों का, n का मान ज्ञात होगा, दिया होगा आपको, a का मान दिया होगा और d का दिया होगा और या l का दिया होगा। अगर l का दिया है तो ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे, अगर d का दिया है तो सेकंड नंबर वाला सूत्र लगाएंगे। इस तरह हमारा n पदों की श्रेणी का n पदों का योगफल Sn = n/2 a प्लस l तथा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d प्राप्त होता है। यहाँ पर रिमाइंड और कर दें कि Tn जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d, और अंत से यदि हम निकालें तो अंत से nवां पद होता है a = l माइनस n-1 इंटू d। ये अंत से nवां पद है और ये प्रारंभ से nवां पद है। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आप जान लें, जो कल 2 प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी थी। नंबर 1, प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान, यानी d = t2 माइनस t1, t1 t3 माइनस t2 एंड सो ऑन। नंबर 2, tn = a प्लस n-1 इंटू d, जो कि n के लिए एक घातीय व्यंजक है, एक घातीय व्यंजक है। तीसरा, Sn n/2 2a प्लस l या n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, 2 घातीय व्यंजक है। n के लिए द्वारा लिखिए, n के लिए 2 घातीय व्यंजक है। अर्थात यदि किसी श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र में n 2 घातीय व्यंजक है तो वह समांतर श्रेणी होगी। अभी प्रगुण और भी हैं, फिलहाल आज इतना ही बहुत है, आगे बताएंगे इसके प्रगुण बहुत सारे हैं कि क्या होते हैं। अब एक प्रगुण और छोटा सा लिख लीजिए इसका बताने से पहले, चूंकि T2 माइनस T1 = T3 माइनस T2, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 × T2 = T1 प्लस T3, अर्थात T2 = T1 प्लस T2 बटे 2। अर्थात यहाँ पर किसी भी समांतर श्रेणी के लगातार 3 पद लेने पर बीच वाला जो पद होता है दोनों पदों के योगफल का आधा होता है, अर्थात उनका समांतर माध्य होता है। इसको हम यदि 2 पद a और b हैं और उनके बीच तीसरा पद ये है तो यहाँ कैपिटल A का मान
a प्लस बी बटे 2 होगा। ये भी समांतर श्रेणी का एक गुण है। अब करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू। बंद करो।